तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का ये लेक्चर है, इसमें हम ओवरराइडिंग की बात करेंगे। इनहेरिटेंस के अंतर्गत ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये एक क्लास दिख रहा है, इस क्लास के बाद आपका दूसरा क्लास है ये क्लास 2, और हमने यहाँ पे क्या करके रखा है कि ये जो क्लास है इसकी चीज़ों को अपने दूसरे क्लास में लाने की कोशिश की है, ठीक। तो इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, और इसकी चीज़ों को, जो चाइल्ड क्लास है इसकी चीज़ों को पेरेंट क्लास, ये जो पेरेंट क्लास है इसकी चीज़ों को हम चाइल्ड क्लास में, यानी कि जो ये वाला क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, इसमें हम पेरेंट क्लास को लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेरेंट क्लास को लिखते हैं, और इसके बाद ये सुपर कीवर्ड है, इसके जरिए हम इसकी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो अब इसमें देखते हैं पेरेंट, इसमें देखते हैं कि ओवरराइडिंग का क्या मतलब है। ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप इसके अंदर कोई मेथड है, ठीक है। अगर कोई मेथड है, मान लीजिए एक मेथड है ये, ठीक है, ये मेथड है फाइंड नेम है, और इसमें जो कोड डिफाइन है वो हमें पसंद नहीं है, मतलब उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक। तो इसी फंक्शन को बिल्कुल सेम नेम से, इसी फंक्शन को इसी के नाम से हम इसको चाइल्ड क्लास में, यानी इस जगह पर भी हम डिफाइन कर देते हैं, इस क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा कोड हमें इसके अंदर डालना है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि चाइल्ड में हम इसको फिर से डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कर पाते हैं ये। जैसे कि अभी क्या आपका आउटपुट आएगा, जैसे कि आपने ये बनाया है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इससे हम एक्सेस कर पा रहे हैं पेरेंट क्लास के मेथड को, फाइंड नेम जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है hitr.findName, ठीक है, इसकी वजह से हम object.findName, इसकी वजह से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आपके सामने आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या काम करना चाहते हैं, इतने से सेटिस्फाई नहीं होते, सोचते हैं कि ये जो मेथड है इसके अंदर और कुछ भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको फिर से अपने चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर देते हैं, ठीक। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड भी ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, इंडेंटेशन लेवल को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसमें अपने तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये कोड, हम जो भी एक्स्ट्रा कोड चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा कोड मान लीजिए हम इसका एक कोड उठा लेते हैं, क्या नाम, ये एज वाला उठा लेते हैं, ये वाला कोड उठा लेते हैं। चाहते हैं कि ये लाइन भी जो है इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इस लाइन को उठा लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये हमारा नया जो मेथड है फाइंड नेम से, ये यहाँ पर आ गया, और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कोड भी डाल दिया। अब क्या है कि हम इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ से एक्सेस करना, ठीक। तो एक्सेस करने से होगा क्या, तो सबसे पहले जब इसको कॉल करते हैं, इसको जब इस मेथड को हम कॉल किए, मतलब इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब ये हम इसको कॉल करते हैं मेथड को, तो होता क्या है, वो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को बनाया गया है वो अपने बॉडी के अंदर ही उस चीज़ को पहले खोजता है। तो यहाँ पर जैसे कि आया, इसके बाद वो अपने अंदर जो इसी का ऑब्जेक्ट बना है ना, ये HITR इसी का ऑब्जेक्ट, तो पहले अपने अंदर ही खोजेगा क्या वो मेथड यहाँ पे डिफाइन है, तो उसको मिल जाएगा कि हाँ ये मेथड यहीं पे डिफाइन है, ठीक है। तो फिर ये जो है अपने जो पेरेंट में मौजूद, इसके जो पेरेंट में मौजूद जो कोड, ये फाइंड नेम, इसको खोजने की कोशिश नहीं करेगा। इसी को कहते हैं ओवरराइड, मतलब इसको ओवरराइड कर दिया गया है इस मेथड को इस वाले मेथड से, ठीक है। मतलब दोनों का नेम सेम, दोनों का नाम सेम है, ओवरराइड कर दिया गया, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी। तो सबसे पहले वो लोकल अपनी बॉडी में खोजता है, जैसे कि मैंने ये कोड लिखा, तो इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले लोकल अपनी बॉडी में खोजा उसने, उसको यहीं पर मिल गया, और इसी का आउटपुट वो यहाँ पर आके डिस्प्ले कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या, योर एज इज 30 हमारा इससे मिल गया, और उसके बाद योर नेम इज मोहन सिंह हमारा इस कोड से मिल गया। यही होता है ओवरराइडिंग का मतलब, इससे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हम ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कभी हम किसी इंस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट के रूप में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो
कैसे करते हैं? तो मतलब कहने का ये है कि हम क्या काम करते हैं, ये जो चाइल्ड क्लास है ना, ये तो इनहेरिट कर रहा है इसकी जो पेरेंट क्लास है इसकी सारी चीज़ों। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक हम बना देते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो हमारा क्लास है ना, इसको ऑब्जेक्ट बना के हम उसको एक वेरिएबल अलॉट कर देंगे। मतलब हम इसके ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये कोड दिख रहा है ये यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया self.srt, मतलब एक एट्रीब्यूट बनाया self.srt नाम से, और उसमें हमने क्या काम किया, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका ऑब्जेक्ट बना के ये ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको अलॉट कर दिया इस एट्रीब्यूट। अब क्या है कि हम इसकी जगह पर इस एट्रीब्यूट से सारी ये जो पेरेंट क्लासेस की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने इसके ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के रूप में यानी एट्रीब्यूट के रूप में बना दिया है इस लाइन से। अब अगर हम इसकी किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक्सेस करना चाहते हैं सिटी नेम, ठीक, सिटी नेम को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इस SRT से कर सकते हैं। यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो SRT है किसका वेरिएबल है? हमारे इस क्लास का वेरिएबल है। इस क्लास का जो चाइल्ड क्लास है इसका एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल, ठीक, इसका। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इसको हम ये जो SRT है जो कि इसका एट्रीब्यूट है, इसको हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये जो फाइंड नेम है इसकी जगह पे आप कौन सा एक्सेस कर रहे थे? पेरेंट क्लास का सिटी नेम एक्सेस कर रहे थे, ठीक। तो सिटी नेम को यहाँ पे डाल दीजिए, आप सिटी नेम वहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल भी देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक वेरिएबल भी दे सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं आर्गुमेंट के रूप में। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर देते हैं लखनऊ दे देते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, हम इस कोड से HITR डॉट उसका क्या है, HITR इस ऑब्जेक्ट का यानी इसका जो ये क्लास था और जो उसका ऑब्जेक्ट बन गया है उसकी हम एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस एट्रीब्यूट में क्या ये है, दरअसल क्या ये एट्रीब्यूट हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का। फिर उसके बाद इस पेरेंट के अंदर हम गए और उसका जो नेम सिटी नेम था ये वाला, इसको हम एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ HITR डॉट SRT डॉट सिटी नेम। अब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फाइंड नेम से हमारा क्या है, फाइंड नेम में जो चीज़ें थी, ये लोकल यहाँ पे जो चीज़ें थी फाइंड नेम, ये चीज़ें आ गई। जो ऊपर की दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ठीक, ये दो लाइनें जो आपको दिख रही हैं। अब तीसरी लाइन योर सिटी इज लखनऊ, वो यहाँ से आ रहा है, HITR डॉट सिटी नेम लखनऊ यहाँ से आ रहा है ये। तो ये क्या, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब किसी ऊपर वाले जो क्लास है उसको हम उसका ऑब्जेक्ट जो है उसके ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं। तो अब क्या है, बार बार हमको इस लंबे चौड़े कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा लेंदी जो कोड होता है उससे बचने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के रूप में बना लेते हैं, एट्रीब्यूट के रूप में, ठीक है। और इसी से हम ये यहाँ पर इसी से हम एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने क्या काम किया, एक एट्रीब्यूट बना लिया अपने चाइल्ड क्लास में। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है इनहेरिटेंस की वजह से। अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो ये काम नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखना। ऐसे ही किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, तभी किया जा सकता है जब यहाँ पर इनहेरिटेंस होगा, ये और ये इसकी वजह से। इस हिसाब से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसके बाद हम आगे मॉड्यूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा एक लेक्चर मैंने पहले बनाया था, लेकिन इस बार आप देखते हैं क्योंकि अब मेन मॉड्यूल का काम अभी ही सामने आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं मॉड्यूल के बारे में। Audio Jungle.